कैसा होगा दुनिया का पहला यूनिसेक्स कॉन्डम और एक ऐसा घर जो निकल जाता है सारा कचरा, एक ऐसा डिवाइस जिससे डॉग्स कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग। ऐसे और भी अजीब और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, मलेशिया के एक वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला यूनिसेक्स कॉन्डम बना लिया है। इस यूनिसेक्स कॉन्डम को महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनिसेक्स कॉन्डम गायनेकोलॉजिस्ट ने मेडिकल ग्रेड मटेरियल से बनाया है। ये मटेरियल घाव की सर्जरी की ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जानकर शायद अच्छा लगे क्योंकि यूनिसेक्स कॉन्डम से महिला पुरुष दोनों को ही फायदा होगा। असल में यूनिसेक्स कॉन्डम बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे लोगों की सेक्सुअल हेल्थ सुधरेगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यूनिसेक्स कॉन्डम एक तरफ से चिपकने वाला है और यूनिसेक्स कॉन्डम में रेगुलर कॉन्डम से ज्यादा प्रोटेक्शन है। और इस वोंडा लीफ यूनिसेक्स कॉन्डम के हर पैकेट में 2 कॉन्डम होंगे और इसकी कीमत 14.99 रिंगिट यानी करीब 270 रुपए होगी। मलेशिया में 20-40 रिंगिट में 1 दर्जन कॉन्डम खरीदे जा सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट ने यूनिसेक्स कॉन्डम पॉलीयूरिथेन से बनाया है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। पॉलीयूरिथेन मटेरियल काफी पतला और फ्लेक्सिबल होता है। ये मजबूत और वाटरप्रूफ भी होता है। फैक्ट नंबर 9, कई बार आपने देखा होगा कि कोई मक्खी मरी हुई है और दूसरी जिंदा मक्खी उससे लिपटी हुई है। आप सोचेंगे इसमें कौन सी खास बात है और मक्खी तो बैठती ही गंदगी पर है, लेकिन इसके पीछे की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेल मक्खी के लिए ये सेक्स का डेथ ट्रैप होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि मरी हुई मक्खी के ऊपर फंगस लगा होगा। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि ये डेथ ट्रैप है। और इसमें होता ये है कि मरी हुई मादा मक्खी पर फंगस हमला करके उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद वह नर मक्खी को अट्रैक्ट करता है और उसकी भी जान ले लेता है। दरअसल फंगस मादा मक्खी के शरीर को संक्रमित करने के बाद उसके दिमाग में असर करता है। इसके बाद मादा मक्खी दम तोड़ देती है और फंगस मरी हुई मक्खी के शरीर पर कब्जा करने के बाद ऐसा केमिकल छोड़ता है जिससे नर उसकी ओर खींचता चला जाता है और संबंध बनाता है। बस इसके बाद ही फंगस का अगला शिकार नर मक्खी भी बन जाती है। फैक्ट नंबर 8, घर में निकलने वाले कचरे से हम सभी परेशान होते हैं, लेकिन अगर आपको एक ऐसा घर मिल जाए जो जरा सा भी कचरा नहीं निकालता तो कैसा रहेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक 87 स्क्वायर मीटर का मकान है जिसे उसका मालिक जीरो वेस्ट ग्रीन हाउस कहता है। ये पूरा घर रिन्यूएबल एनर्जी यानी नई पैदा होने वाली एनर्जी से चलता है। पूरा घर ऑर्गेनिक पदार्थों से बना है और इसलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये घर कैसे एक शानदार एग्जाम्पल बन सकता है। असल में मेलबर्न के जूस्ट बेकर ने इस घर को बनाया है। जूस का ये कचरा मुक्त ग्रीन घर 3 मंजिला है। इसमें 2 बेडरूम और 1 बाथरूम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घर पूरी तरह नेचुरल चीजों से बनाया गया है। इस घर को देख के लगता है कि ये घर नेचर से इंस्पायर है। घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है जिसमें स्टोर किए गए पानी से सिंचाई होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्वापोनिक सिस्टम भी लगा है जिसमें मछलियों के तालाब से निकलने वाली गंदगी और पानी से पौधे उगते हैं और बाथरूम के शावर से निकलने वाले गर्म पानी की भाप से मशरूम उगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला है चमगादड़ तो जैसे लाइमलाइट में ही आ गया है। पर क्या आप जानते हैं कि कई फीट ऊंचाई पर उड़ने के बाद भी चमगादड़ के पक्षी होने पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? ये पक्षी नहीं होता बल्कि स्तनधारी जंतुओं की श्रेणी में आता है। स्तनधारी प्राणी वो जंतु होते हैं जिनमें मादा बच्चे पैदा करती है और उन्हें अपने स्तनों से दूध पिलाती है। ये अकेला ऐसा जंतु है जो उड़ सकता है जिसके पास पर होते हैं। असल में पृथ्वी पर चमगादड़ आज से 6 करोड़ साल पहले से रह रहे हैं। साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया भर में चमगादड़ की 2000 से ज्यादा नस्लें हैं और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में पाया जाता है, बस केवल नॉर्थ और साउथ पोल पर ये नहीं होते। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट थोड़ा सा डरा देने वाला है। दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना जैसी कोई महामारी फैलेगी। इस वायरस ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी जिसकी वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन जैसा बड़ा ताला लगाना पड़ा। लेकिन अभी इससे लोग पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं कि अब एक और नया वायरस आने को तैयार है। जी हाँ, इसका नाम मंकी वायरस है जो कि मंकी पॉक्स इन्फेक्शन कहा जा रहा है। इसे अभी हाल ही में अमेरिकी स्टेट में कंफर्म किया गया और ये वायरस यहाँ अफ्रीका से आया है। तो बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सभी अपना ख्याल रखिएगा जनाब। फैक्ट नंबर 5,
भारत में अभी शादी ही ब्याह का सीजन चल रहा है। आपको हर तरफ बैंड बाजे की धुन सुनाई दे रही होगी और कुछ की शुरुआत तो आपने भी अपने ठुमकों से करी होगी। लेकिन एक शादी ऐसी हुई जिसमें एक ही मंडप में ब्राजील के साओ paulo में आर्थर नाम के शख्स ने एक साथ 9 महिलाओं से शादी करके सुर्खियां बटोर ली। उनका कहना है कि वो एक महिला से शादी की परंपरा के खिलाफ हैं और इसलिए एक ही मंडप में 9 महिलाओं से शादी करके उन्होंने मोनोगैमी के विरुद्ध आवाज उठाई है। फैक्ट नंबर 4, हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए अपने फोन और लैपटॉप में पासवर्ड लगा के रखते हैं ताकि कोई भी हमारे प्राइवेट फाइल्स तक ना पहुंच पाए। लेकिन क्या आपको पता है ज्यादातर लोगों का पासवर्ड सेम ही होता है, क्योंकि लोग पासवर्ड बनाने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और मिलते जुलते पासवर्ड लगाते हैं। असल में नॉट पास की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे पॉपुलर पासवर्ड शब्द ही है। यानी भारत में बड़ी संख्या में लोग पासवर्ड के तौर पर पासवर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में ही नहीं, जापान में भी लोग ऐसा ही पासवर्ड रखते हैं। तो अगर आपका भी पासवर्ड है तो मुझे लगता है अब आपको इसे बदलने की जरूरत है। फैक्ट नंबर 3, हम में से ये बात कोई नहीं जानता कि मरने से पहले ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी नर्स है जिसने ये दावा किया है कि वो ये बातें जानती है। असल में जूली नाम की ये नर्स एक हॉस्पिस नर्स है, यानी ऐसी नर्स जो बेहद बीमार लोगों का इलाज करती है जो अब कभी भी मर सकते हैं। जूली का कहना है कि उनमें से ज्यादातर लोग मौत से पहले आमतौर पर आई लव यू बोलते हैं या वे अपने माता पिता को पुकारते हैं जो आमतौर पर पहले ही मर चुके होते हैं। जूली ने बताया कि मौत से ठीक पहले उसने अपने ज्यादातर मरीजों के सांस लेने के तरीके में बदलाव होते देखा। इसके अलावा त्वचा के रंग में बदलाव, बुखार आना, बार बार करीबियों के नाम लेना आदि लक्षण भी देखे। एक और वीडियो में जूली कहती है कि दम तोड़ने से पहले उसके ज्यादातर मरीजों को परछाइयां दिखने लगती हैं। परछाइयों में वो अपने मर चुके करीबियों को देखते हैं और कहते हैं कि वो घर आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, ग्लैमरस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आर्क हिट्स अपने ब्रेकअप के बाद कविताओं में अपना दर्द लिखती रही हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, पर अब उनके इस दर्द को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। लेकिन कैसे? असल में ग्रैमी अवार्ड विनिंग संगीतकार रैक उनकी खरीदी गई कविताओं के जरिए एक नॉन फंगिबल टोकन क्रिएट करने वाले हैं। इसका टाइटल होगा आर्केडिया। अचंभित करने वाली बात तो ये है कि आर्क हिट्स अपने नाम से कविताएं नहीं लिखती, यह उनका निकनेम है और उनकी कविताओं में काफी दर्द होता है जो शायद दिल टूटे आशिक ही सुन सकते हैं। पर शादी के 5 साल बाद जब उनका तलाक हुआ तो उन्होंने वो कविता लिखी जो अब तक की सबसे महंगी कविता बन चुकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा क्या है इन देवी जी की इस कविता में? तो इस कविता में चिंता, दुख और अकेलेपन का दर्द है। ये कविता 102 लाइन की है जिसमें कुल 1000 शब्द हैं। आप भी सोचिए 3,79,00,000 में बिके इस कविता का एक एक शब्द कितना कीमती है। फैक्ट नंबर 1, डॉग्स पालने वाले अपने पेट्स को इतना ज्यादा ट्रेन कर देते हैं कि देखने वाले को यकीन ही नहीं होता कि जानवर इतने समझदार कैसे हो सकते हैं। अब उनकी समझदारी को एक कदम और बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस भी बना दी है जिससे घर पर बैठे पेट्स अपने ओनर से बात कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोटाइप डॉग फोन डिवाइस बनाया है। ये डिवाइस एक बॉल की तरह दिखाई देता है जो डॉग्स की हरकतों को पहचान सकती है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप चाहे कहीं भी हो पर आप इस डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और आप इससे वीडियो कॉल करके अपने पेट्स पर नजर रख सकते हैं। इसलिए इस तरह के इन्वेंशन को आज की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की डॉक्टर इलियना ने ऑल्टो यूनिवर्सिटी के अपने साथी के साथ मिलकर बनाया है। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते फैक्ट्स के एक और मजेदार और चटपटे एपिसोड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।